तो चलिए आज एफिल टावर पर मिले इन दिलचस्प लेखों और कुछ नोट्स को जरा खंगालते हैं। इनमें ना कुछ ऐसी कहानियां और तथ्य छिपे हैं जो शायद आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते। हमारा आज का मकसद है इस मशहूर पहचान के कुछ सबसे क्या कहते हैं हैरान करने वाले अनकहे पहलुओं को सामने लाना। और शुरुआती थोड़ी चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि एफिल टावर का जन्म ही भारी विरोध के बीच हुआ था। जब गुस्ताव एफिल ने 1887 में इसे बनाना शुरू किया तो पेरिस के कई जाने माने कलाकार और लेखक इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बाकायदा एक याचिका दायर की थी जिसमें इसे पेरिस के आसमान पर एक स्याही के धब्बे जैसा और बेकार और राक्षसी तक कहा था। सोचिए। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं थी, ये उस समय के बौद्धिक जगत का एक बड़ा विरोध था। उनका मानना था कि लोहे का ये ढांचा, पेरिस की जो कलात्मक खूबसूरती है, वो पत्थर की इमारतों वाला शहर उसके चरित्र को बिगाड़ देगा। लेकिन फिर आया 1889 का वर्ल्ड फेयर जिसके लिए ये बना था। जब लोगों ने इसे देखा, इसकी इंजीनियरिंग को समझा, तो नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कोई भी नई थोड़ी हटकर चीज अक्सर पहले संदेह और विरोध झेलती है, बाद में उसकी अहमियत समझ आती है। सही बात है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। ये नोट्स बताते हैं कि ये टावर असल में, आप मानेंगी नहीं, सिर्फ 20 साल की मियाद के लिए बनाया गया था। हाँ बिल्कुल। इसे वर्ल्ड फेयर के बाद गिरा देने की पूरी योजना थी। पेरिस का प्रतीक आज शायद होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसे बचाने का श्रेय काफी हद तक इसकी वैज्ञानिक उपयोगिता को जाता है। देखिए, गुस्ताव एफिल खुद एक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसे बचाने के लिए इसके फायदों पर जोर दिया। ये रेडियो प्रसारण के लिए एक बेहतरीन एंटीना साबित हुआ, जो उस वक्त एक उभरती हुई तकनीक थी। अच्छा, रेडियो के लिए? हाँ, और साथ ही उन्होंने टावर के टॉप पर मौसम विज्ञान और एरोडायनेमिक्स पर शोध के लिए एक छोटी प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। तो ये दिखाता है कि कैसे एफिल ने अपने निर्माण को सिर्फ एक प्रदर्शनी की चीज से ज्यादा एक उपयोगी वैज्ञानिक उपकरण के तौर पर पेश किया। वाह! इसी वजह से ये बच गया, वरना तो इसे गिरा ही देते। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का नमूना नहीं, बल्कि विज्ञान की तरक्की में भी मददगार बना। हाँ। अच्छा, इन गंभीर बातों के अलावा इसका एक रोमांटिक पहलू भी है जिसकी चर्चा इन नोट्स में है। इसे लव टावर भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं यहाँ हर साल हजारों लोग शादी के लिए प्रपोज करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी दिखावट की बात करें तो आपने रंग का जिक्र किया, इसका रंग भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। ओह अच्छा। हाँ, शुरुआत में यह गहरे लाल रंग का था जिसे वेनिशियन रेड कहते हैं। फिर समय के साथ ये पीले भूरे रंग का हुआ और आज हम इसे एक खास ब्रॉन्ज ग्रे रंग में देखते हैं, जिसे एफिल टावर ब्राउन भी कहते हैं। और इसे जंग से बचाने और खूबसूरत बनाए रखने के लिए हर 7 साल में पेंट करना पड़ता है। और आपको पता है, इसमें करीब 60 टन पेंट लगता है। क्या कह रहे हैं, 60 टन पेंट? ये तो बहुत ज्यादा है। और एक और हैरान करने वाली बात जो लेख में मिली, क्या आप जानते हैं कि इसकी ऊंचाई स्थिर नहीं है, मौसम के साथ बदलती रहती है। अरे हाँ, ये बिल्कुल सही है। गर्मी के दिनों में जब धातु सूरज की गर्मी से फैलती है, थर्मल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, तो टावर की ऊंचाई करीब 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है। सच में? 6 इंच? हाँ, और सर्दियों में ठंड से धातु सिकुड़ती है और ये वापस अपनी सामान्य ऊंचाई पर आ जाता है। ये थर्मल एक्सपेंशन का एक बड़ा उदाहरण है और दिखाता है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर भी पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। इंजीनियरिंग में इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो वाकई प्रकृति और इंजीनियरिंग का अनोखा मेल है। जहां तक अनोखी बातों का सवाल है, शायद सबसे अजीब किस्सा 2008 का है, जिसका जिक्र एक लेख में है। एरिका एफिल नाम की एक महिला ने टावर के साथ प्रतीकात्मक रूप से शादी कर ली। हाँ, ये ऑब्जेक्टोफिलिया का एक काफी चर्चित मामला है। इसमें होता यह है कि इंसानों को निर्जीव वस्तुओं से गहरा भावनात्मक या रोमांटिक लगाव महसूस होता है। हालांकि ये बहुत असामान्य है, लेकिन ये दिखाता है कि एफिल टावर जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं लोगों पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं रह जाती, बल्कि लोगों के लिए बहुत कुछ बन जाती है। प्रेरणा, प्यार, ये यहाँ तक कि साथी भी। ये मानवीय जुड़ाव की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल। तो इन सभी जानकारियों का सार क्या है?
मतलब निचोड़ क्या है? एफिल टावर सिर्फ लोहे का एक ढांचा या इंजीनियरिंग का चमत्कार भर नहीं है। ये तो विरोध के सामने टिके रहने, विज्ञान के जरिए अपनी जगह बनाने, दुनिया भर के रोमांस का प्रतीक बनने और यहां तक के इंसानी मनोविज्ञान के अनूठे पहलुओं को दर्शाने वाली एक जीती जागती कहानी है। जो चीज अस्थायी बनी थी, वो एक स्थायी वैश्विक पहचान बन गई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे किसी संरचना का उद्देश्य, उसके मायने और उसका सांस्कृतिक महत्व समय के साथ विकसित होते हैं और कभी-कभी तो अपने बनाने वालों की सोच से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। एफिल टावर का सफर इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसी और कितनी जानी मानी इमारतें या स्मारक होंगे जिनके पीछे ऐसी ही अनसुनी आश्चर्यजनक कहानियां और गहरे मतलब छिपे होंगे, जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर शायद जानते नहीं।